हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक को देख रहे हैं। आज इसके ऊपर चौथा दिन है। इससे पहले मैं कुछ श्लोक पे बोलूं, एक प्रश्न करता हूं, प्रश्न कर रहा हूं और आवाज करें। आवाज कम है क्या? आवाज सबके लिए कम है? आप अपने एंड पे देख लीजिएगा, आवाज तो ठीक होनी चाहिए। इज इट ओके विद एवरीवन? फाइन। तो ये बताइए कि नरसिंह देव के रूप में भगवान प्रकट हुए तो नरसिंह लीला करी कि नहीं? बहुत इजी है प्रश्न जी। नरसिंह देव वेणु बजाए कि नहीं बजाए? नहीं बजाए, ठीक है। और नरसिंह देव पहाड़ को धारण किए कि नहीं धारण किए? मंदराचल को जी किए कि नहीं किए? नरसिंह देव मंदराचल को नहीं धारण किए। वो कौन धारण किया था? कश्यप अवतार किए थे, जो कछुए के रूप में आए थे। उनकी पीठ पे था ना मंदराचल, जो समुद्र मंथन हो रहा था। और पृथ्वी को कौन गर्भोदक सागर से उठा के लाया था? कौन सा अवतार भगवान का? शुक्र रूप में भगवान वराहदेव के रूप में आए। तो भगवान एक विशिष्ट अवतार को लेकर एक विशिष्ट लीला करते हैं। अब आप लोग यह देख पा रहे हैं कि ये जो श्लोक है ये भगवान की एक लीला है। और वह लीला क्या है कि जो भक्त इस भौतिक जगत में रह रहे हैं, अवतरते इति अवतार, जो आध्यात्मिक जगत से इस जगत में आए, भगवान का वह स्वरूप, उसको अवतार कहते हैं। ठीक है। तो भगवान इस जगत में अवतरित होकर इस जगत के भक्तों के संग लीला करते हैं। उनके अंतरंग पार्षद भी आते हैं, लेकिन इस जगत के लोगों के संग, यहाँ के भक्तों के संग भी तो लीला करते हैं। कोई विरोध तो नहीं है ना? तो अब भगवान अर्चा अवतार के रूप में नहीं आ रहे हैं इस लीला को करने के लिए कि यहाँ जो भक्त उनको अर्पण करें उसको खा रहे हैं। भगवान के कार्यों को ही लीला कहा जाता है कि नहीं? यस और नो, माइक पे बताइए जी। कि किसी और के कार्य को लीला कहा जाता है? भगवान के ही कार्य को लीला कहा जाता है। जो स्वेच्छा से कर रहे हैं लीला, उस कार्य को कहा जाता है जिसको व्यक्ति बाध्य होकर ना करे। तो यहाँ हम जान रहे हैं कि भगवान आप तो काम हैं, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अब आप सुनना, फिर भी जब आप पत्र पुष्प फल तो ये दे रहे हो तो वो ग्रहण करते हैं। यानी कि आपको आज ही के दिन लीला में सम्मिलित कर लिए कि नहीं कर लिए? आप भगवान की लीला में थी कि नहीं? आज बताइए, यस और नो। डिड यू ऑफर समथिंग टू कृष्णा? यस। जिन्होंने नहीं किया वो तो वो लीला के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन जो आज भोग लगाए जल फल आदि का, वह अर्चा अवतार के संग लीला में संलग्न हो रहे हैं। कोई है भाई भक्त जो उसका विरोध कर सके? आप तो पहले भक्त बोलो फिर कहो विरोध करना। लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। एक सन्यासी इस्कॉन में क्लास दे रहे थे, मैं था उस क्लास में, उनका नाम भूल रहा हूं मैं। तो साउथ इंडिया में कोई ग्रंथ है, उससे वह कोट कर रहे थे, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है प्रपन्नामृत से, लेकिन मैं मुझे याद नहीं कौन से ग्रंथ से। वो बोल रहे थे कि भगवान के सारे विग्रहों समवेत रूप से अर्चा अवतार के रूप में आते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं कि जहां कृष्ण होंगे वहां सब लोग आएंगे। क्या मतलब है? ये कृष्ण बलराम है। महाप्रभु के संबंध में चैतन्य चरितामृत में आता है कि सुबह उठकर जगन्नाथ जी के मंदिर में गए, ईश्वर देखिया, मूर्ति देखिया नहीं, ईश्वर को देखने के लिए जा रहे थे। तो ये भगवान की लीला है कि नहीं? समझने का प्रयास कीजिए। जब भगवान कश्यप रूप में आते हैं तो क्या कछुआ हैं? जब वो शुक्र रूप में आते हैं तो वो शुक्र हैं? नहीं, उस रूप में आ रहे हैं, लेकिन है तो वह भगवान ना। तो उसी प्रकार से जो हाँ, और जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो तो सोचेगा ये कच्छप है, ये शुक्र है, इत्यादि इत्यादि, लेकिन है वो भगवान। तो भगवान उसी प्रकार से अर्चा रूप में आ जाते हैं। हम अपनी भौतिक इंद्रियों से भले ना समझ पाएं कि ये भगवान है या नहीं, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से हमें स्वीकार करना होगा कि ये साक्षात भगवान है। ये लीला हुई थी ना कि तुलसी देवी ने शाप दिया था भगवान विष्णु को कि तुम पत्थर हो जाओ, तुम्हारा हृदय पत्थर जैसा है, मेरे पातिव्रत को नष्ट कर दिया, ये फलाना ढिमकाना। बहुत गुस्सा हुई और फिर वह पत्थर बन जाओ। तो अब वो शालिक नाम के रूप में बन गए। गिरिराज जी को तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात बोलने के साक्षात कृष्ण कलेवर, ये साक्षात कृष्ण के स्वरूप हैं। और ये हम लोग दशम स्कंद भागवत में सुनते हैं कि भगवान कृष्ण ही गिरिराज जी के रूप में है। बिल्कुल स्पष्ट वही गिरिराज जी के रूप में होकर उन सब ब्रजवासियों का भोजन अर्पण कर रहे हो। अपने से अपने को प्रणाम करे, चलो गिरिराज जी को प्रणाम करो, खुद भी प्रणाम कर रहे हैं।
तो अब आप समझ रहे हैं कि घर में अगर अर्चा विग्रह है तो वस्तुतः आपको लीला में संलग्न होने के लिए इनविटेशन दिया जा रहा है, और आप हैं भी भगवान की लीला में। बात बड़ी अजीब सी लग रही होगी, लेकिन आप काट सकते तो काट दीजिए, कोई विरोध आता हो तो। कैसे विरोध करेंगे आप? लीला में भगवान अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं कि नहीं, और वह अचिंत्य कार्य करते हैं, अचिंत्य कार्य करते ही हैं अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने भक्तों को विनोद, अपने भक्तों को सुख देने के लिए। तो ये भी तो भगवान की लीला है कि अर्चा के रूप में, मूर्ति के रूप में आपके भोजन को ग्रहण कर रहे हैं और खा रहे हैं, और खा के उसको यथावत वैसा ही रख दे रहे हैं। ये क्या अतिमर्त्य लीला नहीं है? क्या कोई मनुष्य ऐसा कर सकता है? आप लोग करके दिखाओ। अरे भगवान तो मूर्ति के रूप में होकर भी खा रहे हैं और उसको यथावत रखते हैं। हम लोग तो चलता फिरता होकर करके दिखाएं कि खा जाएं, उसके बाद उसको यथावत वैसा रख दें। तो ये कार्य तो हम नहीं कर सकते ना। ये लीला है कि नहीं? कोई विरोध भक्तों का? बोलो नहीं, ऐसे कोई विरोध नहीं। जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं विरोध है तो ऐसे बोल नहीं। ओके, सो नाउ यू शुड बी एंथुसियास्टिक। यानी कि अगर जो कल बात चल रही थी बहुत नियम पालन करने की, तो क्या ये तो बड़ा बोझा है? अरे बोझा नहीं है, आपको भगवान की लीला में संलग्न होने के लिए मौका मिल रहा है। वॉट एवर सर्विस यू गोइंग टू डू इन गोलोका, यू गोइंग टू डू, यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू डू हियर। जो भी आपको गोलोक में सेवा करने को मिलता, वो यहाँ भगवान मौका दे रहे। ये उनकी लीला है, उस लीला का वर्णन यहाँ भगवान कर रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तदहं भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। तदहं भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। पानी नहीं, बोतल से निकाल ली। हाँ बोलिए बोलिए, श्लोक बोलिए एक बार। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तदहं भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। तदहं भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। नहीं, जल बोतल नहीं लेके आए, उसमें देखिए बोतल है नहीं? ठीक है, कोई बात। आज हम लोग श्रीपाद रामानुजाचार्य जी की टीका पढ़ रहे हैं। अनुवाद पढ़ लेता हूँ ताकि कोई शायद पहली बार आए हो तो सुन ले। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। एक और बात, तो क्या ये केवल 4 चीज़ स्वीकार करते हैं जो आप बोल रहे हैं वो नहीं स्वीकार करते हैं? वो आप जो बोल रहे हैं हरे कृष्ण उसको नहीं सुनते हैं, खाली खाते हैं। इज ही ओनली अ ईटिंग गॉड एंड स्लीपिंग गॉड? खाने वाले गॉड और सोने वाले गॉड नहीं। वो जो बातें होती हैं, कृष्ण कथा होती है, कृष्ण कीर्तन होता है, वो सब सुनते हैं। एक बात हम इससे पहले की टीका पढ़े, हम एक भक्त का मजाक बनाएंगे बिना नाम लिए। एक भक्त कुछ दिन क्लास में नहीं आए, फिर अपने से ही सोचने लगे कि मैं उनसे गुस्सा हूँ, जबकि उनसे मेरा बड़ा अफेक्शन है। हमने कहा भाई गुस्सा होंगे तो आपको बता देंगे किस बात पे गुस्सा है। ऐसा तो ना होगा कि नहीं नहीं प्रभु जी आप मुझसे गुस्सा है। गुस्सा होकर अपने आप ही क्लास में आना बंद कर दिए। कहने लगे मैं प्रभु जी मैं सोचने लगा कि मेरी भक्ति बढ़ नहीं रही है। हमने कहा अच्छा, तो हमने कहा कैसे मालूम चला कि भक्ति नहीं बढ़ रही है? आप तो सारी क्लास आते हो, स्वेच्छा से आते हो। कहते हाँ वो क्लास में नहीं आ पा रहा हूँ, तो ठीक मैं वीडियो ऑन करके तो मैं जो है बहुत दुखी था। तो भाई ये समझने का प्रयास कीजिए, भक्ति में प्रगति का मतलब ही है कि कथा सुनने की रुचि जागृत होना। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत् यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। धर्म का अनुष्ठान बहुत अच्छी प्रकार से किया जाए, लेकिन उससे भगवान विष्णु की कथा में, कृष्ण की कथा में रुचि नहीं है, तो वह केवल श्रम है। तो बोल रहे थे प्रभु जी पहले तो मृदंग बजना शुरू होता था कि मेरी आंख में आंसू आना शुरू हो जाता था। अरे वाह भाई वाह। तो हमने कहा, फिर पूछा अब नहीं आता है। शायद पानी की कमी हो गई होगी शरीर में, इसलिए नहीं आता होगा। यार उस वक्त तो बहुत सीरियसली बात कर रहे थे उनसे, अभी मजाक कर रहे हैं। तो क्लास में आने से पहले थोड़ा पानी पी लिया करिए तो आंसू आ जाएगा। लेकिन मैंने उनको समझाया कि देखिए आंसू आना और नहीं आना ये भक्ति में प्रगति का लक्षण नहीं है। भक्ति में प्रगति का लक्षण है कि हम वह कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं जो भगवान को पसंद ना हो, और वो कार्य बिल्कुल करना चाहते हैं जो भगवान को पसंद हो। तो आपकी कथा में रुचि बढ़ रही है, व्यग्रता बढ़ रही है, आग्रह बढ़ रहा है, तो भक्ति में प्रगति हो रही है। तो ये मैं केवल उन्हीं के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अन्य भक्तों के लिए भी बोल रहा हूँ कि वो हो सकता हो समझ ना पाते हो कि भक्ति में प्रगति का मतलब क्या है। इफ़ योर डिज़ायर फॉर हियरिंग इज इंक्रीजिंग,
योर भक्ति इज इंक्रीजिंग, बल्कि ऐसे कह लीजिए भक्ति बढ़ रही है इसलिए कथा सुनने की रुचि बढ़ रही है। अब समझ में आ रहा है क्लियरली? जितना जितना भक्ति आपकी बढ़ती है उतना उतना आपको भक्ति का अनुभव प्राप्त होता है, और आनंदमय और सुखमय इत्यादि। तो ये प्रगति का लक्षण है। ये मैं केवल उन्हीं को नहीं बोल रहा हूँ, उपलक्षण से बहुत से नए भक्तों को भी बोल रहा हूँ। जैसे बोले पहले तो समझ ही नहीं आता था कि बोल क्या रहे हैं, और अब समझ में अच्छे से आता है कि क्या बोल रहे हैं, तो ये प्रगति है ना। बल्कि हम तो इनकी तारीफ भी कर रहे थे कि एक बार ये मतलब ये भक्त हमको मैसेज किए, प्रभु जी प्रभुपाद के तात्पर्य में ये है, ऐसा वर्ड मीनिंग में ये है, अन्वय में ये है, वो है इत्यादि इत्यादि। तो यह सब दिखा रहा है कि बहुत गंभीरता से भागवतम पढ़ रहे हैं। संतोष कृष्ण प्रभु क्या हुआ? वाई आर यू रेजिंग हैंड? आवाज नहीं आ रही? आ रही है? जो है वो टाइप कर दीजिए। अब हम बुलवाएंगे नहीं, बुलाएंगे तो फिर कुछ है तो टाइप कर दीजिए, टाइप इट आउट। आप लोगों को आवाज़ सुनाई पड़ रही है ना? अब वो सब यूट्यूब पे जाएगी आवाज़, फिर अभी बुलवा नहीं सकता। प्लीज लोअर योर हैंड एंड टाइप समथिंग इफ यू हैव टू टाइप। तो ये मैं केवल उन्हीं के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपका आग्रह बढ़ रहा है, गीता क्लास सुनना है, गीता क्लास सुनना है, ये भगवान को भोग लगाना है, सेवा करना है, तो सेवा करने की इच्छा बढ़ रही है, तो ये बिल्कुल सूचित कर रहा है कि आपकी भक्ति बढ़ रही है। ठीक है, आज हम श्रीपाद रामानुचार्य जी की टीका पढ़ेंगे, और इसमें एक पॉइंट बहुत मजेदार है, देखना। जो भक्त सबके लिए सुलभ पत्र, पुष्प, फल या जल मुझे भक्तिपूर्वक अर्पण करता है, क्यों करता है? मुझ में अत्यंत प्रेम होने के कारण जो मुझे वह पत्रादि अर्पण किए बिना शरीर धारण करने में असमर्थ होता है। अतः इस समर्पण रूप कर्म को ही एकमात्र प्रयोजन समझकर मुझे पत्र पुष्पादि प्रदान करता है। उस एकमात्र पत्रादि प्रदान विषय प्रयोजनता रूप शुद्धि युक्त मन वाले भक्त का वह इस प्रकार की भक्ति से प्रदान किया हुआ पत्र पुष्पादि मैं स्वयं खाता हूँ। ये क्या बोल दिया भाई? कहने का मतलब ये है कि वह एक, अब बात जो से समझ में आ रही वो ये है कि जल भी भगवान को अर्पण करके ही ग्रहण करेगा। ऐसा ही कुछ बात हो रहा है कि शरीर धारण, जल, पुष्प, फल कुछ भी भगवान को अर्पण किए बगैर ग्रहण नहीं कर पाएंगे। बड़ा जबरदस्त बात है। मतलब अगर समान हिंदी में कहा जाए कि पानी भी भगवान को अर्पित किए बिना नहीं पिएंगे। ऑल्दो ये हमेशा संभव नहीं हो पाता है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, इसको करने का प्रभाव बहुत बड़ा ज़्यादा है। अब यहाँ तो आपकी गलती नहीं, हम लोग लाए थे प्रसादम वाला पानी लेकिन भूल गए, भगवान माफ़ करेंगे हमको। लेकिन हम लोग के घर में तो हम लोग नहलाते खूब, दो जग भर के नहलाते हैं। जब घर में फैक्ट्री है चरणामृत के लगा नहाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल जाड़े में वैसे भी गर्म पानी से 2-4 आधा बाल्टी और अधिक नहाने में मजा ही आता है। तो हमने कहा भगवान को नहला और पियो, क्या दिक्कत है। तो हम लोग तो मग्गा में जग भर, केटल भरे रहते हैं, उसको पीते रहते हैं उसमें से पानी। वो सब चरणामृत है, कितने फ्री में मिल रहा है ना गंगा जी। एनीवेज, तो अब हो क्या रहा है कि ये जल हमारे शरीर में पूरा व्याप्त हो जाता है कि एक सेल में चला जाता है, पूरे सेल को स्पिरिचुअलाइज करता है इमीडिएटली। क्योंकि ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को कि जल भी हजम ना होता हो। पावरफुल, पूरे बॉडी में जल जा रहा है। तो खैर यहाँ बात आई कि कोई पत्र हो, पुष्प, फल हो, कुछ भी हो, वह भगवान को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन प्लीज़ मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं और जल आपको ना मिले अर्पित तो बाबा प्यासे मर जाओ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ना ही मैं करता हूँ। अब घर पे हम लोग रहते हैं, मोस्टली घर पे ही रहते हैं, तो कहीं दूर जाते नहीं हैं, तो जल हमारे पास एकदम जल ही रहता है। तो ये नियम किया जा सकता है घर में कि आपके पास एक बड़ा बर्तन हो, उसमें आप भगवान को जो अर्पित जल है वो अर्पित कर दें, उसके बाद उसमें मिला दीजिए, पीते रहिए। वो भी ठीक, बहुत अच्छी बात है। और नहीं मिले तो चला लीजिए काम। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो हरे कृष्णा बोल के कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ कथा वो इस पानी में एंटर कर जाती है, इसे कहते हैं वाटर मेमोरी। तो वो सारा वाइब्रेशन आप ग्रहण करते हो जब उस जल को पीते हो। तो ये सब बातें हैं। भोजन बनाते समय कृष्ण कथा सुनना चाहिए, हरि नाम कीर्तन सुनना चाहिए। ऐसा करने से वो जल और वो वस्तुएं उसको अवशोषित कर लेती हैं, वो आपके चित्त में जाता है। लेकिन हम बात यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जल को भी भगवान को अर्पित किए बिना नहीं रह सकता। यही अर्थ समझ में आ रहा है। तो उसका अत्यधिक प्रेम है, और ऐसा है प्रेम तो जो वो अर्पण करता है तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ। अब आप स्वीकार कर लेते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो कहते हैं यद्यपि मैं सबका ईश्वर हूँ, समस्त जगत का सृजन, पालन तथा संहार मेरी लीला है। इतने समर्थ हैं भगवान। समस्त भोग मुझे प्राप्त हैं। मुझे कुछ अब ऐसा नहीं कि भाई जरा एक बोतल जरा बिस्लेरी की लाओ। जैसे इस समय मुझे जल प्राप्त नहीं था तो मैं कहा कि आप जल ले आइए, तो भगवान तो सबको जल दे रहे हैं। गंगा जी किसी से जल मांगेंगी?
तो गंगा जी जिनके चरणों से निकली हैं, तो उनके पास जल की कोई कमी है क्या? उनको बिस्लरी का प्लांट लगाना है जल के लिए? नहीं। मैं सत्य संकल्प हूं। अच्छा, मान लो ना भी हो कोई, ऐसा है, लेकिन मान लो कोई भोग ना प्राप्त हो, तो संकल्प मात्र से भगवान से प्राप्त भी कर लेंगे। ऐसा तो नहीं कि मैंने संकल्प लिया और तुरंत आ गया, ऐसा तो नहीं हुआ। सीमा रहित निरतिशय असंख्य कल्याण गुण गणों से समन्वित हूं। सीमा रहित मतलब असीमित गुणों से युक्त हूं, असंख्य असीमित गुणों से युक्त हूं, और वो सब कल्याणमय हैं। और स्वाभाविक सीमा रहित निरतिशय स्वानंद के अनुभव में स्थित हूं। ऐसा भी नहीं है कि जैसे भगवान ने यहाँ पे कहा कि मैं आनंद लेता हूँ, मैं सुख अनुभव करता हूँ, उन लोगों के जो द्वारा जो पत्र पुष्प फूल है वो उसको अर्पित करते तो मैं सुख अनुभव करता हूँ। तो ऐसा भी नहीं है कि भगवान के अंदर आनंद की भी कोई कमी हो। तथापि मैं उस वस्तु को पाकर मानो मुझे मन की कल्पना में भी ना आ सकने वाली कोई परम प्रिय वस्तु मिल गई, ऐसा मानता हुआ खा लेता हूं ना। इज इट नॉट अमेजिंग? क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? भगवान पूर्ण काम है, आप्त काम है, न कुछ नहीं चाहिए, आनंद में परिपूर्ण है। फिर भी क्या, देखिए कैसे लगता है जब भगवान को भक्ति से व्यक्ति अर्पण करता है तो क्या अनुभव करते हैं? मैं उस वस्तु को पाकर मानो मुझे मन की कल्पना में भी ना आ सकने वाली कोई परम प्रिय वस्तु मिल गई हो। और ये भैया ऐसा गुलाब जामुन तो हम कभी खाए ही नहीं। ऐसा आप लोग कभी बोले हैं क्या? क्या आप लोग आप तो काम है? नहीं। ऐसा मिष्टी दही तो हमें खाबो ना, कभी खाबो ना नहीं होगा, मैं कभी नहीं खा पाया, मिला ही नहीं। मेरी बंगाली थोड़ी पूर है, आई एम जस्ट लर्निंग। क्या आप लोगों ने ऐसा कभी नहीं बोला? अरे ऐसी कढ़ी, ऐसा दाल तो हम कभी खाए नहीं, जबकि शायद तक रोज ही खाते हो, लेकिन उस दिन आपको ऐसा अनुभव हुआ होगा कि भाई ये तो बहुत अच्छी बनी है। अब आप ये बताइए, क्या ये भगवान के लिए संभव है इस तरह से सोचना? जिनकी सेवा में हजारों लक्ष्मियां हों, उनसे नमक कभी गड़बड़ नहीं गिरता है और उनके पास सारी दिव्य वस्तु हैं। वो यहाँ पे एक सिंपल तुलसी और अन्य वस्तुएं, जल आदि को जब भक्त प्रेम से नम्रता से अगर अर्पण करता है तो भगवान ये कहते हैं कि तो कल्पनातीत टेस्ट वाली है। भगवान से अगर आप पूछेंगे, कोई माता जी पूछें कि कैसा बना, तो नहीं तो बहुत अच्छा बना है, बहुत बढ़िया बना। इसलिए भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, कभी डांट नहीं लगाते। डांट लगाते हैं टीचर या पति या कुछ, क्या बना दिया, ठीक से नहीं बनाया तुमने। दिस अमेजिंग। देखिए, अब मैं ये अपने से बोल दिया तो आप लोग को विश्वास भी नहीं होता कि ये क्या बोल रहे हैं। आपके सामने ऋषिपद रामानुचार्य जी की टीका, क्योंकि भगवान की शुद्ध भक्त ये अनंत शेष के अवतार है। आपको पता है बात, शेषनाग के अवतार हैं रामानुचार्य जी। अब ये भगवान की महिमा को समझते हैं, तभी तो 1000 फन से वो भगवान की महिमा गा ही रहे हैं। इसीलिए ये सब बातें हम इस तरह से, ये सब बातें तो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप मन में कल्पना भी करें तो ऐसी टीका की कल्पना भी तो नहीं कर सकते। जब भगवान ऐसा अनुभव कर रहे हैं, आपने सुना, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब अपने स्तर से हम कुछ बना रहे हैं तो जितना हमसे अच्छा बनता हो वैसे बनाने का प्रयास करना चाहिए। यही तो भक्ति है। और इससे वो सारी बातें जस्टिफाई हो जाएंगी जो हम कल चर्चा कर रहे थे। जब भगवान इतना प्रेम से स्वीकार करते हैं, तो जब वो शब्द बोल रहे हैं प्रयत आत्मनः, मतलब शुद्ध शरीर से मन से हमें दिया जाए, हम इस प्रकार से स्वीकार करेंगे, ये अब क्लियर हो रहा है ना? तो भक्त भी इन थोड़े बड़े नियम को पालन करने में उसको उत्साह ही आएगा। अरे क्यों नहीं, हम पूरा नहा धोकर बना कर देंगे, क्या तो कठिनाई है। चक्कर ये कि हमें, चक्कर नहीं बल्कि आसान बात ये कि हम लोग दिन भर नहीं खाते रहते हैं। हम लोग को 6 ऑफरिंग नहीं करनी है, तो 6 बार स्नान नहीं करना है, 2 ही तो ऑफरिंग करते हैं, 2 बार आदमी खाता है ना। तो क्या वो फल, तो सुबह ही फल लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सुबह हम लोग तो सुबह ही फल लगा देते हैं, सुबह ही वो लगाते हैं, सब कुछ कर देते हैं सुबह। तो फिर दोपहर में आप बहुत, अगर मान लीजिए पवित्र नहीं भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। और एक और बात कल छूट गई थी, भाई घर में अगर आप सोए नहीं हैं और शौच आदि नहीं गए, तो ऐसा नहीं कि आपको हर बार स्नान ही करना होगा भोग लगाने के लिए। इतना नियम आप घर में नहीं कर सकते, ये मंदिर में होता है। इतना करेंगे तो फिर अब कैसे बाकी सारा कुछ मैनेजमेंट होगा। लेकिन उत्साह तो होना चाहिए कि भगवान का इतना आग्रह है, इतने प्रेम से स्वीकार करते हैं, तो हम भी जैसा भगवान चाहते हैं, जिस अवस्था में चाहते हैं कि हम उनको अर्पण करें, तो हम भी वैसे करें। इज इट नॉट? यस, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उस वस्तु को पाकर मानो मुझे मन की कल्पना में भी ना आ सकने वाली कोई परम प्रिय वस्तु मिल गई हो, ऐसा मानता हुआ खा लेता हूँ। अष्टामी पे व्याख्या कर रहे हैं, कितने प्रेम से भगवान ग्रहण कर रहे हैं। जैसा कि मोक्ष धर्म में कहा है, या क्रिया संप्रयुक्ता स्यु एकांतगत बुद्धि भी ता सर्वा
शिरसा देवः प्रतिगृह्णाति वै स्वयं। महाभारत शांति पर्व 334/64। शांति पर्व के अंदर मोक्ष धर्म आता, मोक्ष धर्म में ये श्लोक है। अनन्य भावगत बुद्धि वाले भक्तों के द्वारा जो जो क्रिया भगवान को अर्पण की जाती है उन सब को परम पुरुष स्वयं निसंदेह सिर पर धारण करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ खाली पत्र पुष्प और फल की ही बात नहीं हो रही है। जो भी अनन्य भाव से, अनन्य भाव का मतलब क्या है? भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है और इस भक्ति को करके मैं भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। ये साध्य और साधन की अनन्यता है। तो सबको समझ में आ रहा होगा। तो इस भाव से जब कोई व्यक्ति भगवान को कुछ भी अर्पण कर रहा है, जैसे कथा बोल रहे हैं, जाप कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को कुछ अर्पण कर रहे हैं, भगवान की किसी भी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कोई भी सेवा कर रहे हैं, भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, इट इज नॉट फॉर अ पिकनिक, है ना? तो ऐसा आप कुछ भी अर्पण कर रहे हो, अपनी दृष्टि नहीं अर्पण कर रहे हैं। जब भगवान को आप देखने जाते हैं, आपको पता है कि भगवान के पहले चरणों को देखते हैं, फिर धीरे धीरे करके ऊपर देखते हैं, या दीप दान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें दो बातों की अनन्यता होनी चाहिए कि ये भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है और इस भक्ति को करके मैं भगवान के चरणों में प्रेमा भक्ति, भाव भक्ति जागृत करना चाहता हूँ। ये सबको, अब तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा ये बात। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो भी अर्पण किया जाए, भले ही चरणों में अर्पण करो, लेकिन लेंगे भगवान अपने सर पे रख लेंगे। सामने श्लोक है, कितना इंस्पिरेशनल है। प्रयतात्मना का ये लिया था ना हमने अर्थ कि शुद्ध चित्त, वह भगवान से सकाम भावना में नहीं कर रहा है। तो अब प्रश्न ये है कि क्या सकाम भावना में अगर भगवान को अर्पित किया जाएगा तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे? करेंगे। वही श्लोक में ढूंढ नहीं पाया, इसी के आगे पीछे वाला श्लोक होगा, हम ढूंढ नहीं पाए, वैसे नंबरिंग नहीं थी इस तरह से, कि जब कोई सकाम भावना से देता है तो भगवान चरणों में स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब निष्काम भावना से देता है तो भगवान अपने सर पे धारण कर लेते हैं। ये तो लिखा है ना इसमें, शिरसा देव प्रतिगृह्णाति वै स्वयं। इज इट नॉट अमेजिंग? तो भक्त लोग जब ये सुनेंगे तो विचार करेंगे ना कि क्यों हम भगवान से कुछ भौतिक मांगे। अब इस पे कहाँ मैं पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, माता अदिति भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है। मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ा, तो उसी प्रार्थना में आया है कि हे भगवान, जो व्यक्ति आपसे कुछ भौतिक मांग रहा है वो उसकी स्थिति ऐसी है कि कल्प वृक्ष से कॉपीन मांगे। अंडरवियर कल्प वृक्ष के साथ एग्जैक्ट वर्ड है, कॉपीन आच्छादन। अरे कपड़ा तो कम से कम पूरे शरीर का मांगते कि पूरा शरीर ढक जाता। दिस वाज रियली रियली फनी, है ना? कि कल्प वृक्ष के सामने है तो उससे कुछ अच्छी वस्तु मांगनी चाहिए, मांगा कॉपीन मांग के आगे, भाई क्या मांगा? कॉपीन मांग लाए। तो ये स्थिति है कि व्यक्ति, भगवान दिव्य है, चिन्मय है, उनसे उन्हीं को मांगना चाहिए, उनकी भक्ति को मांगना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा। आज कल एक भक्त ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, हम अपने आप को इतना अकेला क्यों महसूस करते हैं? तो मैंने एक उत्तर दिया कि भाई क्योंकि अकेले हैं, बल्कि ये होना चाहिए कि अकेला महसूस क्यों नहीं करते। जगत में तो अकेले ही हैं, अकेले ही दुख भोग रहे हैं, अकेले चल रहे हैं, अकेले मरेंगे, सब कुछ तो अकेले चले। लेकिन बाद में मैंने उनको दूसरा उत्तर दिया जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, और उत्तर यह था कि देखिए, हम सभी लोग आदान प्रदान चाहते हैं। ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यमाख्यति प्रच्युति भुंक्ते भोजते च वा इत्यादि। तो यही प्रेम के आदान प्रदान है। जब ये मिलता है तो आप अकेला अनुभव नहीं करते, मानते हैं? अच्छा, तो अब जब भगवान से आप भगवान को भोजन अर्पण कर रहे हैं, घर, ये सब चीजें अर्पण कर रहे हैं, तो क्या ये एक्सचेंज भगवान से नहीं हो रहा है? तो जब आप भगवान से प्रेम मांग रहे हो तो उसका मतलब क्या है? यू आर बेसिकली, आप मांग रहे हैं भगवान, मैं आपसे प्रेममय आदान प्रदान चाहता हूं। इज दैट ओके? बस अब इस प्रकार से सिंपल देखो ना, कैसे हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि आप मुझे जहां चाहें रखें, मुझे वहां पे नाम का अमृत दें। इज इट नॉट? मेरी भक्ति को जागृत कर दीजिए। भक्ति जागृत होगी तो आपको भगवान की भक्ति के किसी भी अंग से असीमित सुख मिलेगा, क्योंकि भगवान को सुख मिलेगा। जितनी भक्ति जागृत रहेगी उससे भगवान को सुख मिलेगा। ये नात्मा सुप्रसिद्धि, आत्मा अर्थात परमात्मा। अहेतु की भक्ति होगी, कॉजलेस निष्काम भक्ति होगी तो उससे भगवान को सुख मिलेगा। भगवान को सुख मिलेगा तो आपको सुख मिलेगा।
तो ये जो निष्कामता से की गई भक्ति है, ये भगवान को अत्यंत सुख देने वाली, इसलिए भगवान उसे सर पे धारण करते हैं। एक और दूसरा अर्थ है कि प्रायः तो लोग भगवान की उपासना सकाम भावना से ही करते हैं। उन्हें भगवान नहीं चाहिए, उन्हें भगवान की वस्तु चाहिए, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान से वस्तु न चाहकर भगवान को चाह रहा है, तो भगवान उसको एकदम विशेष सत्कार नहीं करेंगे, बताइए। आप देखिए, अब आप लोग पता नहीं ऐसे मैनेजर रहे कि नहीं, हम तो मंदिर मैनेजर रहे, तो बहुत बार लोग मतलब आके बहुत लंबा प्रणाम करते थे। हमने कहा ओ लग रहा है ऐसी कोई लंबी इच्छा है, मतलब कुछ नौकरी चाहिए, कुछ चाहिए। तो पहले और बोलते हमें सेवा चाहिए। हमने कहा कितनी सैलरी लेंगे, हम सीधे पूछते कितनी सैलरी चाहिए आपको, तो कुछ बोल देते 5,000 6,000, हम कौन सा भगवान है जो 50 लाख देंगे या जो भी है। तो वो सेवा नहीं मांग रहे थे, वस्तुतः सैलरी मांग रहे होते मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उनको कोई मतलब तो है नहीं कि क्लास में आए, कुछ भगवान के प्रभु जी से कुछ सुने, कथा वथा सुने, कुछ हरि नाम जप करें, वो कुछ भी मतलब नहीं है। वो अपना कुछ उनको वस्तु चाहिए। इट इज़ वेरी, आई मीन वी हैव टू डील विद सच पीपल, लेकिन वो कोई बहुत हाई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। महाराज तो बड़ा सुंदर कहते हैं, आप कपड़े की दुकान पे जाते हैं और घुसते ही आपसे कैंपा कोला पूछता है, चाय पूछता है, तो वो आपसे प्रेम नहीं कर रहा है, उसे अपनी वस्तु कुछ देनी है। लखनऊ में एक जगह स्थान है कोई, वहाँ पे वो कपड़े की दुकान होगी, लेकिन वो चाट खिलाएगा आपको घुसते ही। और चाट खा लेंगे तो आपके मन में कृतज्ञता ही जाएगी, भाई इसने चाट खिलाई तो कुछ तो खरीदेंगे, है कि नहीं। ऐसे कैसे चले जाएंगे। तो ये सब ट्रिक है लोगों की, लेकिन ऐसे भक्त लोग ट्रिक नहीं करते हैं कि हम अरे फल खिला के, हाँ हमने सुना वो कौशिक जी को स्वर्ग का पोस्ट दे दिया केवल जल देने से, तो हम भी जल दे करके अब कुछ प्राप्त कर लेंगे। ये है, देवताओं के पास जाने से तो बहुत अच्छी बात है, भगवान के पास आए, लेकिन वस्तुतः हम लोग भौतिक वस्तुओं से सुखी नहीं होते, हम लोग लविंग एक्सचेंजेस, जो प्रेम का आदान प्रदान है, उससे सुखी होते हैं। ठीक है। देखिए, प्रेम होता है तो भगवान तो छीन के खा लेते हैं। एक बात आई रही, खोला बेचा श्रीधर भगवान के नित्य पार्षद हैं, और वह गौर लीला में केले के पत्ते के दोने वगैरह बेचे करते थे और कद्दू बेचते थे। तो महाप्रभु रोज जाकर के एवरीडे साधना के रूप में 2 घंटा उनके पास जाते और झगड़ा करते, तुम बहुत पैसा लगा रहे हो, तुम कम पैसा लगाओ, जबकि उनका रेट पहले ही डाउन हो रहता था, वो एकदम निष्काम भाव से थे। फिर बाद में कहते देखो मैं ब्राह्मण हूँ, भगवान कहते मैं ब्राह्मण हूँ, मिश्रा है ना, तो तुम्हें मुझे फ्री में दे देना चाहिए। पहले वो बोलते अगर मेरा रेट हाई है तो तुम कहीं और से क्यों नहीं दे लेते हो। ऐसा केवल सैंपल है, 2 घंटा झगड़ा करते थे महाप्रभु, कलह, प्रेम कलह एवरी डे। तो उसके बाद फ्री में लेके चले आते हैं, बहुत बार फ्री में लेते, भाई कुछ लक्ष्मी देते। तो जब महाप्रकाश लीला हो रही थी, जहाँ 21 प्रहर के लिए महाप्रभु ने दिखाया कि वो भगवान हैं, तो खोला बेचा को बुलाया, खोला बेचा श्रीधर को, और बोला कि तुम्हें क्या अष्ट सिद्धि चाहिए, तुमको तीनों लोगों का राज्य चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। कहते ना, कुछ नहीं चाहिए, इतनी सेवा भगवान लिए हैं तो कुछ देना चाहेंगे, नहीं तो वैसे ही कृतज्ञ हैं। तो बोले मैं वह चाहता हूं कि वो ब्राह्मण बालक रोज मेरे पास वैसे ही झगड़ा करने के लिए आए जैसे पहले आया करता था। आप समझ में आया दैट लविंग एक्सचेंज। तो ये सब बातें हैं, हमें अपनी आवश्यकता समझनी होगी कि हम लोग वस्तुतः सेल्फलेस एक्सचेंजेस में बहुत प्रसन्न होते हैं। आप मेरी बातें समझते हो? सेल्फलेस लविंग एक्सचेंजेस, लव मीन्स सेल्फलेस ओनली। ये नहीं कि ये कितना देगा, वो कितना देगा, आज इसने इतना दिया, ये तो क्षमा कीजिएगा मैं शब्द उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन यह तो समझ रहे ना, प्रोस्टिट्यूट की मानसिकता होती है। भजन बेचना नहीं होता है। दैट विल नॉट मेक अस हैप्पी, दैट विल नॉट मेक एक्चुअली कृष्णा ऑल्सो हैप्पी। तो ये सब बातें हम आपको बता रहे थे, ये अनन्य भाव से भजन करने का, देने का कितना बड़ा लाभ भगवान को है। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तत्पर रहे। अब इसका मतलब क्या है? अगर हम भगवान के धाम में जाना चाहते हैं तो पहले हमें कृष्ण भावना भावित होना होगा। तो ये कोई नई बात बता रहे हैं? नई बात नहीं बता रहा हूँ, इसको और खोल के बता रहा हूँ। क्या मतलब इसका? ना तो मैं गृहस्थ हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना शूद्र हूँ, ये सब कुछ नहीं हूँ मैं। ये इस तरह से अपने अहंकार को स्थापित करे, असली अहंकार को, कि मैं कृष्ण का अंश हूँ और मैं यह कृष्ण की सेवा कृष्ण के लिए कर रहा हूँ।
भक्ति भगवान के लिए होती है, ठीक है, और इससे कृष्ण प्रसन्न हो, ये मेरा उद्देश्य है। ये सब चीज़ें पहले शुरुआत में बोलनी होती, याद करानी होती, फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है कि नहीं भगवान के लिए ही है। इज दैट ओके? और फिर इस प्रकार से भगवान की सेवा करना शुरू करें, यानी शुरुआत से ही अपने को समर्पित रखे। कर्म करने के बाद भगवान को समर्पण नहीं कर रहा है, कर्म की शुरुआत से ही भगवान को समर्पित कर रहा है। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। मतलब भगवान से प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए बहुत ऊंचा बनने की जरूरत नहीं है। भगवान द्रुपद नहीं है जो कहेंगे कि दोस्ती तो बराबर वालों में होती है। समझ में आ रहा है ना? वो तो लीला को पता ही है। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहाँ स्थित है, कहीं पे भी हो। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। क्या मतलब है? सरल मतलब करने में सरल है, और व्यापक है मतलब हर जगह की जा सकती है। पत्ता, जल कहाँ नहीं मिल रहा है? रेगिस्तान में रह रहे हो तब नहीं मिलेगा, शायद रेगिस्तान में मिलेगा। फल में भी ड्राई फ्रूट तो मिल जाते हैं, ड्राई फ्रूट तो वहीं अरब के रेगिस्तान से तो आ रहे हैं, और जल तो वहाँ भी खुद थोड़ा बहुत मिल ही जाता है, और पत्ती भले ना मिलती हो वो अलग बात है। और क्या था उसमें? पुष्प भी शायद नहीं मिलते वहाँ पे। तो यहाँ पर सब रेगिस्तान में रह रहे हैं, यहाँ रेगिस्तान में कौन रह रहा है? तो आप अन्यों की बात छोड़ दीजिए, आप तो रेगिस्तान में नहीं रह रहे ना, ठीक है। रेगिस्तान वालों को कुछ व्यवस्था की जाएगी। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा? कहने का आशय है जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा वह मूर्ख है। क्योंकि और कितनी सारी यही विधियां अन्य लोगों पर अर्पित की जाती हैं। अब यहीं GI समिट था, क्या था वो अभी बीच में समिट हुआ था, उसमें सोने के क्या कहते हैं उसको, सोने के प्लेट, हाँ सोने के डिनर वेयर कह लीजिए, एक्चुअल सोने के डिनर वेयर में उन लोग को भोजन कराया गया। तो उनसे पूछो क्या उससे उनको अधिक विटामिन मिल रहे थे? वो लोग क्या कर देंगे जरा बताइए? सोने के वेसल्स में, प्योर गोल्ड के वेसल्स में उनको खिलाया गया खाना, कितने रुपए का होगा पता नहीं, 10-10 लाख रुपए का होगा, मुझे नहीं पता, मैं कुछ सुनार नहीं हूँ, लेकिन बहुत महंगा होगा, निश्चित सी बात है ना। गोल्ड प्लेटेड होता तो भी चलो हम स्वीकार कर लेते, प्योर गोल्ड के बर्तनों में, और एक नहीं कितने ही लोग आए वहां पे, और उनकी क्या सत्ता है? इस जगत के सारे प्राइम मिनिस्टर भी तो एक देवता के बराबर नहीं है। तो देखिए उनको केवल सम्मान देने के लिए किया गया ना, और स्वाभाविक सी बात है उसके बाद उसका उपयोग कौन करेगा? किसी को करने भी तो नहीं दे सकते आप, डोनेशन में तो देने वाले नहीं किसी को। चलो अभी प्राइम मिनिस्टर ने खा लिया है, न तो उस प्राइम मिनिस्टर को देंगे कि आपको दिया, आपने खा लिया, इसको लेके जाइए अपने देश में, वह भी नहीं हो सकता। और उसके बाद दोबारा कौन किसी के सामर्थ्य है कि सोने के बर्तन में खाए? आज के दिन में कोई नहीं कर पाएगा। अब मेरी बात समझ ही रहे होंगे। तो इस जगत में सामान्य लोग, अति सामान्य लोग, इसलिए असामान्य बोल रहा हूं क्योंकि उनमें से तो बहुतों को ये भी नहीं पता होगा कि इंसान जानवर में भेद क्या है। उस मीटिंग में डिस्कशन नहीं हुआ कि मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, यह सब कोई डिस्कशन में नहीं आता है। और उनसे पूछ लो कि आत्मा और शरीर में भेद क्या है तो वह भी नहीं पता होगा। तो देखा जाए विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, लेकिन शायद इंसानों को भी सोने की, वो इंसान भी नहीं कहला सकते हैं। जो भी व्यक्ति इंसान और जानवर के भेद को नहीं समझ रहा है, इसका मतलब वो इंसान ही नहीं है। वो आहार, निद्रा, भय और मैथुन के बारे में बात करेगा। इट सीम्स टू बी वेरी शार्प वर्ड्स, लेकिन वास्तविकता तो यही है ना। तो ऐसे लोगों को इतना सम्मान, और भगवान को हम अब कितने लोग जगत में, भारत में भी कितने ऐसे लोग होंगे जिनके घर में वास्तविक रूप से भगवान को हर चीज अर्पण होती है? बहुत कम। तो ये मूर्खता ही है। और चलो खिला भी दिया, चलो तुमने खिला दिया, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें लाभ क्या हो गया बताओ खिला करके? क्या लाभ हुआ? कुछ भी नहीं। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा? इस प्रकार से भगवान को प्रेम अर्पण करके व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर लेगा।
अगर कुछ नहीं चाह रहे हैं और भगवान को पत्र पुष्प फल आदि दे रहे हैं तो भगवान कुछ तो देंगे ना। जब आप भगवान से कुछ भौतिक नहीं चाह रहे हो तो बचेगा क्या फिर देने के लिए? क्या बचेगा? भगवान। आप भगवान से कुछ सेवा किए जा रहे हैं और कुछ मांग रहे ही नहीं है, तब? अच्छा, एक प्रश्न होगा, अगर हम कुछ मांग रहे हैं तब वो पहले वो भौतिक वस्तु मिलेगी, फिर हृदय शुद्ध होगा, फिर भगवान अपने आप को देंगे, तो ये प्रोसीजर थोड़ा लंबा होगा। लेकिन अगर आप कुछ नहीं मांग रहे हैं तब तो भगवान आपको भक्ति देंगे ही। ये बातें हैं। कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। तो आए अब एक और डाउट हो जाएगा, प्रभु जी प्रेमा भक्ति तुमको प्राप्त नहीं है। अच्छा ये बता दीजिए, कोई हाथ खड़ा कर दे किसी को प्रेम करना नहीं आता। कोई पहलवान इधर? तो आप जानते हैं आप सभी को प्रेम करना आता है। वस्तुतः हम लोग प्रेम करना ही जानते हैं। सही बताए तो बात ये है, वो प्रेम ही गुणों के मिश्रण के कारण वो द्वेष के रूप में और अन्य रूप में आ गया, नहीं तो वो प्रेम ही है। इज इट ओके? वो प्रेम इस समय बहुत जगह बट गया है, ये दिक्कत है। भक्ति करने से ही समझ में आता है कि हमारे एकमात्र प्रेमास्पद भगवान श्री कृष्ण हैं। क्या किसी के बारे में श्रवण नहीं करते? क्या किसी के बारे में कीर्तन नहीं करते? किसी का स्मरण नहीं करते? किसी का पूजन नहीं करते? किसी का अर्चन नहीं करते? ये सब चीज़ें नहीं करते हैं जगत में? कर ही तो रहे हैं। और यही तो प्रेम भक्ति का लक्षण है कि सारी क्रियाएं केवल भगवान विष्णु के लिए की जाएं। आप समझ में आ गया? तो जब ये बोला जाएगा कि प्रेमा भक्ति से संतुष्ट होंगे तो कहेंगे अच्छा, तो यानी जब तक हमको प्रेम नहीं मिलेगा तो भगवान हमारे भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं, यू डू इट विद लव, विद अफेक्शन, विद रिस्पेक्ट, विद फेथ। ठीक है? कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, और हमने समझ लिया था शुद्ध भक्त मतलब जो रोज भक्ति करता है। किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते, जैसे कि दुर्योधन। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं, तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं। ठीक है? तो स्पष्ट है, वैसे पिता अपने बच्चे की भेंट को स्वीकार करता है। कृष्ण भावनामृत विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है, इसलिए अभी वो टाइम नहीं आया। जब चरम जीवन हो तब इस चरम लक्ष्य की प्राप्ति की जाए, है ना? इसकी एक गलत इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है कि ये तो हाईएस्ट गोल है ना, तो पहले छोटे गोल हम पूरे कर लें फिर हाईएस्ट गोल के लिए प्रयास करेंगे, है ना? यही अंडरस्टैंडिंग है। लगता है जूम वालों को सुनाई नहीं पड़ रहा है, समर्थन भी नहीं कर रहे हैं, कुछ विरोध भी नहीं कर रहे हैं। सब लोग ऐसे जैसे महाप्रभु कथा सुन रहे थे ना उनकी, सार्वभौम भट्टाचार्य की। कुछ तो विरोध, कुछ तो कीजिए। वीडियो ऐसे ऑन किया हुआ आपने। क्या जीवन के चरम लक्ष्य को सबसे लास्ट में रखना चाहिए? हाईएस्ट गोल मीन्स हाईएस्ट चेरिस्ड गोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल। कारण भगवान का प्रेम प्राप्त किए बिना हम किसी भी अवस्था में सुखी नहीं हो सकते। ठीक है? इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार यह करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। किसी अन्य शर्त से, यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। भक्ति ही मूल सिद्धांत है जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति कभी हेतु की नहीं होती, यह शाश्वत विधि है। यह परब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक शाश्वत विधि, इट्स अ इटर्नल प्रोसेस। आप लोग जो आज यहाँ भक्ति करने आए हो, कर रहे हो, वो इसलिए कि कल कर रहे थे, तो ऐसे कल करते चले जाइए तो अब हो सकता है इस जीवन में आपको ऐसा समय दिख रहा हो जब आप भक्ति बिल्कुल नहीं कर रहे थे, लेकिन उसका संपर्क पिछले जन्म से भी है। कोई भी व्यक्ति इस जीवन भक्ति में नहीं आ सकता है अगर उसका संपर्क भक्ति में पहले के जीवन में ना हुआ हो। इस जगत में भी आप देखते हैं, हम अपने ग्रुप में भी देख रहे हैं, कुछ लोग आते हैं संपर्क प्राप्त करके, अच्छा संपर्क था, अब हम कुछ समय के बाद आएंगे, मैं भी अगले जन्म में आएंगे, ऐसा करके छोड़ देते हैं। दैट्स ऑल्सो ओके इन अ सेंस कि वो अगले जन्म में आएंगे। मैं समझा ही पा रहा हूँ क्या कहना चाहता हूँ। कुछ लोग आ गए तो यद्गत्वा न निवर्तन्ते वाले भाव में आ जाते हैं कि अब आ गए हैं तो अब तो भक्ति नहीं छोड़ेंगे, भक्तों की संगत नहीं छोड़ेंगे। तो वह क्या है, उनकी भक्ति बढ़ी हुई है इसलिए उनको इस प्रकार की निष्ठा प्राप्त हो गई। लेकिन भक्ति का संपर्क शाश्वत होता है, भक्ति का प्रोसेस चलता ही रहता है जब तक व्यक्ति भगवान के पास नहीं चला जाता। भक्ति कभी हेतु की नहीं होती है। यू कैन नॉट से, बड़ा अमेजिंग है,
भक्ति कभी हेतु की नहीं होती। इसका मतलब है कि भक्ति का कोई भौतिक हेतु नहीं होता। इतने कंबल बांट दिए, इतने लोगों को मैंने खाना खिला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो उस ये गरीबों की सेवा कर दी, तो इससे आपको भक्ति मिल गई हो, ऐसा नहीं हो सकता है। भक्ति ही की गई होगी पहले कभी, इस कारण से भक्ति आई है। हो सकता है कि भक्ति अज्ञान में की गई हो। जैसे अब कोई व्यक्ति, भक्त लोग प्रसाद वितरण करते हैं, तो कोई व्यक्ति प्रसाद खाने आ गया, प्रसाद पा लिया उसने, या गीता को स्पर्श कर लिया, किसी तरह से अज्ञान से उसने सुकृत इकट्ठा कर ली, तो वह आगे जाके फलीभूत होगी कि वह भक्तों की संगत में फिर से आएगा, भक्त लोग उसे भगवान के बारे में बताएंगे और फिर वह भक्ति में आ जाएगा। ये होता है। समझ पाते हैं बातों को? लेकिन भक्ति का संपर्क हुआ होना जरूरी है, तभी व्यक्ति भक्ति में आ पाता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद, हमने क्या सुकृत किया था कि हम भक्ति में आए? तो प्रभुपाद जी कहे, कुछ नहीं किया था, तुम्हारी सुकृति मैंने सृष्टि करी है। तो यह भी हो सकता है, और हो सकता है कि भक्त अपनी स्वतंत्र इच्छा से जीवों की सुकृत का निर्माण करते हैं। भक्त लोग उच्च स्वर में संकीर्तन करते हैं, आरती होती है, आप मंदिर में देखिए कितने लोग आते हैं आरती देखने के लिए, तो वह सब भक्ति में काउंट हो जाता है। हो सकता तो आज आपको ना दिख रहे हो कि वो गीता सुन रहे हैं या कुछ प्रसाद घर भगवान को भोग लगा रहे हैं, ये सब हो रहा हो, लेकिन वो सब सुकृत बन रही है, आगे जाके भगवान की भक्ति में आ जाएंगे। यह बतला करके कि वे ही एकमात्र भोक्ता, आदि स्वामी और समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य हैं, अब भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि वे किस प्रकार भेंट पसंद करते हैं। ये पहले बोल चुके हैं ना, सारे यज्ञों के भोक्ता वही हैं। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। दिस इज नाइस। जीवन का लक्ष्य भगवान का प्रेम प्राप्त करना, और वो प्रेम कैसे प्राप्त होता है? श्रवण आदि शुद्ध चित्त गौरी उदय। तो इक्वेशन समझ में आ रही है कि अपने हृदय को हम अगर श्रवण कीर्तन आदि के द्वारा शुद्ध करते हैं तो भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो वह शुद्ध कैसे होगा? जब हम भगवान कृष्ण के आज्ञा के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार चलें। भाई, भगवान की इच्छा के विरुद्ध चलने से ही तो हृदय अशुद्ध हुआ है, यही तो बात है ना, भोग में पड़े हुए हैं। तो अब व्यक्ति ये जाने कि हम भगवान की इच्छा अनुसार क्या कार्य कर सकते हैं, तो फिर पूछना पड़ेगा भगवान से। तो इसलिए भगवान यहां बता रहे हैं कि हमें ये करके तुम प्रसन्न कर सकते हो। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा, और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा ना हो या उन्होंने ना मांगी हो। भाई, यह तो केवल कृष्ण के लिए नहीं होगा, किसी के लिए भी होगा। मैंने अभी मांगा कि जल दे दीजिए, और कोई मट्ठा ला के दे। मट्ठा? अरे भाई, क्लास में मट्ठा पीऊंगा तो मुंह में पूरा लाइन बन जाएगा, है कि नहीं? मट्ठा नहीं मांग रहा हूं, जल मांग रहा हूं। तो जब जल मांगा जा रहा है तो जिससे व्यक्ति प्रेम करेगा वो जल ला के देगा। इज इट नॉट? ये बात सिंपल सी है। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली या अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। तो कई बार लोग कहते हैं कि प्याज और लहसुन में क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि भगवान उसे नहीं खाते हैं, और भगवान के भक्त केवल भगवान को अर्पित वस्तु ही ग्रहण करते हैं। सीधी बात, और कोई क्वेश्चन बिठाने की जरूरत नहीं है। अच्छी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर वो भगवान को अर्पित नहीं की जा सकती तो उसे नहीं ग्रहण करते हैं। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो इनका उल्लेख करते, और तब भक्त अर्पित भी करते और उन्हें कोई पाप भी नहीं लगता। अगर वो कहते मीनम मतलब मछली, मांसम मतलब मांस, और अंडम ये मुझे देता है प्रेम से मैं स्वीकार करता हूं, तो भक्त लोग वह भी देते और तब भी कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान की आज्ञा थी। ठीक है? लेकिन ऐसा भगवान को नहीं पसंद है। उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र, पुष्प, जल तथा फल अर्पित किए जाएं और वे उन्हें स्वीकार करेंगे। मतलब इंटरेस्टिंग है। कोई कहे अच्छा आप चाउमीन खाते? ना, हमें चाउमीन बिल्कुल पसंद नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं चाउमीन खाना हमको। तो कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं। चाउमीन हो सकता है कुछ लोगों को पसंद हो, लेकिन जैसे मान लीजिए आप कहें कि प्रभु जी करेले की सब्जी बनाई है आपके लिए, करेला हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, करेला हम नहीं खाते करेला बिल्कुल भी। तो आप समझ गए ना, ऐसा रिएक्शन आएगा ना, हम नहीं खाते। मान लीजिए आप लोग कभी जाते हो बाहर तो पूछते होंगे स्वामी जी हम लोग, मुझे कई बार लोग, महाराज जी चाय लेंगे? उनका चाय बिल्कुल नहीं चाहिए। गुस्से में नहीं बोलते, लेकिन एकदम स्पष्ट बोलते हैं चाय नहीं पीते हम। तो अब देख दनादन कोई चाय पे चाय अर्पित करे और चाय हमारे ऊपर चिढ़ के, तो वो तो क्रोधित हो जाएंगे ना। इसलिए हंसी आ रही है। बार बार याद आता है कि बाबा जी थे, हम देखे मंदिर में शालीग्राम रखा है, उम्मीद है कि वो शायद
पता नहीं सही शालिग्राम है कि झूठे शालिग्राम, हमको नहीं पता, लेकिन शालिग्राम को सामने रखे ऐसे, ये चाय कप मान लीजिए चाय ग्लास में भरी वैसे लिया और ऐसे अर्पित कर रहे हैं। वाह, ये बड़ा अच्छा प्रेम है। उनको बोलो तुम्हारा भोजन भी तुमको ऐसे अर्पित किया जाए, तब चावल लिया जाए ऐसे दूर से दिखा, ऐसे हल्का हल्का उछाल दिया जाए, खुश हो जाओगे। तो सामने रखे भी नहीं कि कहीं शालिग्राम का मूड चेंज हो गया, चाय पी ही गए तो नुकसान हो जाएगा ना, फिर बनानी पड़ेगी। बड़ी श्रद्धा है उनकी। लेकिन पॉइंट इज दैट कि इस प्रकार से आप प्रेम नहीं कह सकते। मैं इसलिए विनोद में नहीं कह रहा हूँ, मात्र ऐसा लोग करते हैं। हमारे लड्डू गोपाल तो सब खाते हैं और चाय भी पीते हैं और मांस प्याज लहसुन का खाना भी खाते हैं, ये खाते हैं वो खाते हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके लड्डू गोपाल कोई और है, कोई अलग विस्तार है। भगवान ने एक अपना अंश विस्तार किया है जो प्याज और लहसुन की वस्तु में खा ले और चाय पी ले। लेकिन दुख की बात यह है कि शास्त्र में ऐसे भगवान के किसी विस्तार का वर्णन नहीं है जो प्याज लहसुन खाता हो और चाय पीता हो। एटलीस्ट स्वांश विस्तार तो नहीं है जो विभिन्न अंश जीवात्मा ये जरूर भगवान से विस्तारित होकर चाय पी रहा है, प्याज लहसुन खा, लेकिन भगवान के स्वांश विस्तार नहीं करते ऐसा। ओके, तो अंडरस्टूड कि वो वस्तुएं दी जाए जो भगवान को पसंद है। शाक, अन्न, फल, दूध तथा जल, ये ही मनुष्यों के उचित भोजन है, यानी कि अन्य भोजन नहीं है मनुष्यों के। और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हों वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, आगे के श्लोकों में आएगा कि तुम जो कुछ भी खाते हो मुझे अर्पण करो। तो कभी कहते हैं लोग, देखो भगवान कह रहे हैं जो कुछ भी खाते हो अर्पण करो, तो हम तो प्याज लहसुन खाते हैं, हम अर्पण करेंगे। लेकिन आप देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं। 9.26 पहले पढ़ना चाहिए ना, उसके बाद आगे 9.28 पढ़ना चाहिए कि 26-28 के पहले आता है ना। भगवान जानते हैं कि लोग ऐसा बोलेंगे, इसलिए पहले नहीं बोल दिया कि तुम जो कुछ भी खाते हो मुझे अर्पण करो। जो कुछ भी खाते हो मतलब भैया तुम मनुष्य बनो, पहले तो मनुष्य बनो, उसके बाद तुम भक्त बनोगे। तो अंट-संट चीजें मत खाओ, अंडा मछली मांस, ये सब अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं, ये इंसानों के लिए खाद्य भोजन नहीं है। तो जो ग्रहण किया जा सके उसमें से भगवान को जो अर्पण किया जाता है वह भगवान स्वीकार करते हैं। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम नहीं करेंगे, ऐसा होना चाहिए ना। अच्छा नहीं, यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे मतलब ये मांस मछली आदि, तो हम प्रेमा भक्ति नहीं कर सकेंगे। तो ये लड्डू गोपाल को चाय आदि जो चला रहे हैं वह प्रेम नहीं है, क्योंकि लड्डू गोपाल को चाय बिल्कुल पसंद है। वैसे बच्चे को वैसे भी चाय नहीं पिलाई जाती। अगर आपका वात्सल्य भाव है तो लड्डू गोपाल ही रहेंगे। लड्डू गोपाल तो बड़े नहीं होने वाले, ही विल ऑलवेज बी अ चाइल्ड। तो क्या माताओं ये बताएं कि बच्चे को क्या चाय पिलाई जाती है? बच्चे को तो माँ का दूध पिलाते हैं, गाय का दूध पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं ये तो हमने नहीं देखा कभी। छोटे बच्चे को तो बिल्कुल चाय नहीं पिलाते। इफ यू हैव दैट भाव कि लड्डू गोपाल है, एकदम छोटे वाले हैं, तो ये तो केवल फिर दूध ही पियेंगे, तो चाय बिल्कुल नहीं पियेंगे। इज इट नॉट? तो सब लोग अपने भाव को आरोपित करते हैं, गलत है। तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ का उच्चिष्ट ही शुद्ध होता है। याद आया 3:13, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। अतः जो लोग जीवन की प्रगति करने, आध्यात्मिक प्रगति को जीवन की प्रगति कहा जाता है, तथा भव बंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं, उन्हें इसी को खाना चाहिए, अर्थात भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। उसी श्लोक में वे यह भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते वे पाप भक्षण करते हैं। दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक कौर इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। और उसी के विपरीत भगवान का प्रसाद एक एक कौर आप खाते जा रहे हैं तो ग्रंथियां धीरे धीरे करके खुलती जा रही हैं। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र या अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित करके तथा नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है, उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? बड़ी नम्र भावना में भगवान के फोटो के सामने रख करके प्रार्थना करें कि भगवान आप इसे स्वीकार करें, या जैसे हमने बताया था आचार्यों से प्रार्थना करें कि आप इसको भगवान को अर्पित करें, हम तो योग्य नहीं अर्पित करने की। तो ये नम्र भावना देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। सिंपल सी बात है, जिससे शुद्ध चिंतन हो पाता है। जब तक व्यक्ति का शरीर शुद्ध नहीं है, इंद्रियां शुद्ध नहीं है, तो उसका मन तो शुद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन गंदा भी इंद्रियों के द्वारा ही हुआ है।
इंद्रियों के दुष्प्रयोग के कारण ही मन में गलत वासनाएं आती हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि हम जब करते हैं तो पुराने विचार याद आते हैं। तो विचार आए कैसे? पुराने कर्मों के कारण। तो अब इस समय हम अगर अपने कर्मों को शुद्ध करेंगे तो अच्छे विचार बनेंगे और वहीं पे मन आएगा। सिंपल है। ओके। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। जितना प्रेम है उतना कीजिए। प्रेम का एक और अर्थ आप समझते हैं कि व्यक्ति इस भावना में रखता है कि व्यक्ति प्रसन्न हो और ये व्यक्ति हमसे अप्रसन्न ना हो। तो जितनी भावना भगवान के प्रति है वहां से शुरू कीजिए और प्रेम आपका, अफेक्शन आपका बढ़ जाएगा। कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि उनके पास सब कुछ है, किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है वह है कृष्ण के प्रेमवश कर्म करना। वे मायावादी चिंतक भगवद गीता के श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे जो ये मानकर चलते हैं कि परब्रह्म इंद्रिय रहित है। क्यों भाई? खाया तो मुंह से जाता है ना, आंख से जाता है, लेकिन जब भगवान निराकार हो गए तो खाएंगे कैसे, देखेंगे कैसे? तो ये उनके लगता है कि ये एक रूपक है, भगवान ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं, खाते बातें नहीं है। जब तुम्हारा विश्वास ही इसी प्रकार का होगा तो भगवान को भोगी क्यों लगाओगे? अपने को तो खूब कहेंगे, फिर उसके बाद इस पे कविता बना देंगे, गजब हैरान हूं भगवान तुम्हें कैसे रझाऊं मैं बहुत हैरान हूं। क्या हैरानी हो गई आपको? हमें समझ नहीं आ रहा है कि आपको हम कैसे रिझाएं। भाई क्या दिक्कत है? ये रोटी भी ब्रह्म है और आप भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म को ब्रह्म मैं कैसे खिलाऊं मैं? लोग है बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनकी। तो अब उनकी प्रॉब्लम का समाधान ये है कि वे प्रभुपाद जी की भगवद गीता को पढ़ें। वो समझें कि भगवान इंद्रियों से पूर्ण है और वह अचिंत इंद्रियों से युक्त हैं। वह भूखे ना होकर के पूरा भरपेट खा सकते हैं अगर उनको प्रेम से स्वीकार अर्पित किया जाए। मैं कई बार बोलूंगा क्योंकि माताओं के मन में या जिन लोग भी भोजन बनाते हैं उनके मन में होगा हमारे पास तो भक्ति है नहीं। लेकिन देखिए, जब भी आप भोजन बनाना शुरू करते हैं आपके मन में एक पहला विचार आता होगा, कहीं मैं गंदा तो नहीं हूं? आता है कि नहीं? कई वस्तु गंदी तो नहीं है? ये नहीं आता। और ये भगवान के लिए अर्पित होगा। ये आप, मैं समझ रहा हूं इस समय जो लोग रोज भगवान के लिए भोजन बनाते हैं ये इस विचारों से तो वे अछूते रह ही नहीं सकते कि ये भगवान के लिए बन रहा है। और साथ साथ उसमें से बहुत अच्छे भक्त होंगे तो कथा सुनते हुए बनाएंगे। दैट्स वेरी वेरी नाइस, मतलब बहुत ही अच्छा बात होगा। तो इन सारी चीजों से तो आपका प्रेम ही सूचित हो रहा है ना। अब वो इतना सहज हो गया कि आपको अलग से सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप बार बार सोचते भी नहीं है कि मैं उनसे प्रेम कर रहा हूं। यू जस्ट लव दैट पर्सन। अग्रीड? यस। लेकिन जब यही मान लेंगे कि भाई हमारा पति, हमारा पत्नी, हमारा बच्चा सब निराकार है, तो उस निराकार से कैसे प्रेम करेंगे? तो ये प्रॉब्लम मायावादियों की है। उनके लिए यह तो रूपक है। यह भगवद गीता के उद्घोषक कृष्ण की मानवीय चरित्र का प्रमाण है। अर्थात ये दिखा रहा है कि कृष्ण मनुष्य हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि कृष्ण इंद्रियों से युक्त हैं और यह कहा गया है कि उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब हम भगवान के सामने जाते हैं और भगवान को देखते हैं तो भगवान हमें छू भी सकते हैं, छूते भी हैं, ऐसे कहना चाहिए। जो लोग मंदिर में जाते हैं तो केवल भगवान को देखते नहीं, भगवान आपको देखते। तो हम लोग तो मंदिर में भगवान को नहीं छू सकते ना, देख सकते हैं, लेकिन भगवान देख करके भी हमको जैसे मानो हाथ से स्पर्श होता है वैसा भी कर सकते हैं। एनीथिंग ही कैन डू। अभी नहीं समझ में आता है लेकिन शास्त्र से स्वीकार करना चाहिए। आपको शायद लग रहा होगा मैं खाली बुद्धि से बोल रहा हूं, लेकिन शास्त्र के आधार पर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। भगवान केवल देखते नहीं है, वो देख करके पूरी जगत की सृष्टि करते हैं। तो क्या यहां भी हम लोग जगत की सृष्टि अपने आप करते हैं देख करके? जैसे मैं देख रहा हूं कि मेरी घड़ी लेट है, मैं देखता रहूंगा तब भी स्लो चलेगी, तो मुझे अपना हाथ लगाना पड़ेगा। अच्छा लेट है, अच्छा अब मैं इसको सेट किया, तो ये क्या देख के ही हो गया? क्या मेरे आंखों में हाथ की शक्ति है? नहीं है। लेकिन भगवान सब कुछ केवल आंख से ही कर सकते हैं, सब कुछ केवल कान से ही कर सकते हैं। ये विश्वास आपको शास्त्र से लेना चाहिए, ठीक है। दूसरे शब्दों में एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। कृष्ण को परब्रह्म कहने का आशय यही है कि वह पूर्ण है, उनकी सारी इंद्रियां पूर्ण है, उनकी
किसी भी इंद्रिय में, सुनिए ऐसे, उनकी सारी इंद्रियां पूर्ण है, अर्थात इनकी किसी भी इंद्रिय में कोई अपूर्णता नहीं है। हमारी आंखों में क्या अपूर्णता है? वो देख सकती हैं लेकिन बोल नहीं सकती हैं। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण के रूप का वर्णन कैसे करें? आंखें उस रूप का अनुभव कर रही हैं लेकिन आंखें बोल नहीं सकती हैं, और वाणी बोल सकती है लेकिन वाणी उस रूप का अनुभव नहीं कर सकती है। लेकिन भगवान की सारी इंद्रियां हर इंद्रिय का कार्य कर सकती हैं, क्योंकि भगवान पूर्ण सत्य हैं, तो उनकी हर इंद्रियां पूर्ण है। आप समझ में आया? यस। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण को परम ब्रह्म कहने का आशय यही है। इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्यों से युक्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि एक ऐश्वर्य नहीं होगा। कौन सा ऐश्वर्य? इंद्रियों का ऐश्वर्य। क्या आप मानते हैं कि इंद्रियों का ऐश्वर्य बहुत बड़ा ऐश्वर्य है? नहीं मानते ना? आज अगर मान लो गूंगा होता तब, अंधा होता तब। चलिए सुनिए, अंधा, गूंगा, बहरा, नाक से उससे गंध लेने की क्षमता नहीं है, तो ये सारे महान दुर्गुण हुए कि नहीं हुए? ये आप समझ रहे हैं कि भगवान ने हम सबको एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य दिया है। अगर किसी को कान से सुनना बंद हो जाए तो चिंतित नहीं हो जाएगा? एक बहुत बड़ी गुण है ना कि हम सुन पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं। अग्रीड? सब भक्त लोग मानते हैं इस बात को? यस। तो अगर आपने कह दिया कि भगवान के पास आंखें नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आपका मतलब मायावादी लोग, तो वह भगवान को एक बहुत बड़े ऐश्वर्य से वंचित कर रहे हैं। तो उनको पूछो कि तुमको अधिकार कौन दिया? भगवान के ऐश्वर्यों को उनसे अलग करने का अधिकार आपको कौन दिया? भगवान दिए क्या? अपने से ही वह इलेक्ट हो गए। 7वें अध्याय में कृष्ण ने बतलाया है कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं। इसे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके करते हैं। तो क्या ये क्षमता किसी इस जगत में इस व्यक्ति के पास है? किसी को देखे तो गर्भ स्थापित हो जाए? अरे इससे कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं होता। अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों को प्रेम पूर्ण शब्द सुनना। कौन से प्रेम पूर्ण शब्द? नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। गुरु को प्रणाम किया। फिर नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगतहिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इज इट ओके? इस प्रकार से। या फिर नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौर तुसे नमः। ये सब प्रेम पूर्ण स्तुतियां हैं भगवान की जो बोलते हैं। और फिर आप मन में भी बोल सकते हैं कि भगवान आप इसको स्वीकार कीजिए, मैं आपके लिए लेके आया। लाइक दैट। सिंपल, इज इट नॉट? भक्ति बहुत सिंपल है। इस सिंपल चीज से अलग जाकर के जो कुछ भी व्यक्ति कर रहा है वो कॉम्प्लिकेटेड है। थिंग्स आर प्रिटी सिंपल। कभी बार लोग ऐसे मुद्रा बनाते हैं, ये करते हैं, तो आप कहेंगे मुद्रा नहीं बन रही, नहीं बन रही है। तो भाई ना बने मुद्रा, कोई बात नहीं। प्रभुपाद जी तो उतना कुछ नहीं कह रहे हैं, सिंपल चीज बात बोल रहे हैं। सिंपल ह्यूमिलिटी, सिंप्लिसिटी। हाँ, तो भक्तों को प्रेम पूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उनके स्वाद लेने के ही समरूप है। इस बात पर इसलिए बल देना होगा क्योंकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना उनके भोजन करने की ही समरूप है। तो अब इसका मतलब यह नहीं कि किचन से ही हाल वहीं बोल दीजिए, बस सुना दिए, भगवान सुना दिया आपको। नहीं, आपको थाली में भगवान के सामने लेके जाना पड़ेगा। आई मीन दीज आर अंडरस्टूड थिंग्स, लेकिन हैज टू बी डन। केवल भक्त ही बिना तर्क के यह समझ सकता है कि परब्रह्म भोजन कर सकते हैं, उसका स्वाद ले सकते हैं। क्यों? देखिए, भक्त ये स्वीकार करता है कि यद्यपि मैं अपनी इंद्रियों से इस समय न समझ पाऊं कि भगवान ये कैसे करते हैं, लेकिन भगवान अचिंत्य शक्तियों से युक्त हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अपने विग्रह के रूप में भी आकर के हम भोजन स्वीकार कर सकते हैं, करते हैं, पूरे विश्वास के संग देता है। इस विश्वास पर, आचार्य की बात पे विश्वास पर, की बात पर विश्वास करके कि हम नहीं देख रहे हैं, प्रभुपाद जी समझ रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, वो जैसे खाते हैं वो अपना मैनेज करें, खा लेते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि जो हमें नियम बताया गया वह करें। वह हमारे प्रेम का लक्ष्य सूचना दे रहा है। एंड वी मेक थिंग्स एज बेस्ट एज पॉसिबल। कोई प्रश्न है? सो नो मोर क्वेश्चंस। तो प्रश्न नहीं है तो उसका मतलब सब स्वीकार ही कर ली कैसे करना है। उसके बाद आगे के श्लोकों को हम लोग कल देखेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।